नमस्कार, मैं हूं दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। अतरौलिया आजमगढ़ लोकसभा का उपचुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे जिले में चुनावी पारा भी मौसम के साफ गर्म होता दिख रहा है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में साकेत विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष फूलचंद यादव ने दिनेश लाल यादव निरहुआ के पक्ष में चुनावी जनसंपर्क करते हुए निरहुआ को अभी से ही जीत की बधाई देने लगे हैं। फूलचंद यादव ने बताया कि इस बार का उपचुनाव ही 2024 के मुख्य चुनाव होगा। जिस तरह से जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग निरहुआ को समर्थन कर रहे हैं, उससे आजमगढ़ की पूरी स्थिति अभी से ही साफ नजर आने लगी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ जनसंपर्क कर फूलचंद यादव ने चुनाव की रणनीति पर चर्चा करते हुए लोकसभा क्षेत्र के तमाम गांवों में जनसंपर्क किया। फूलचंद यादव ने कहा कि अगर आजमगढ़ अखिलेश यादव का दिल होता है तो वह दिल छोड़कर कभी नहीं जाते। अखिलेश यादव हमेशा से ही आजमगढ़ को चुनावी फायदे नुकसान की निगाह से देखे हैं। आइए देखते हैं फूलचंद यादव ने आगे क्या कुछ कहा है। कि पूर्व सांसद रमाकांत यादव को इतिहास का ज्ञान नहीं है। पहले इतिहास पढ़ करके इस तरह हास्यास्पद बयान देना चाहिए। वो नहीं जानते कि नचनिया रहने वाले एन.टी. रामाराव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बहुत पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे। तमिलनाडु के आज जो मुख्यमंत्री हैं, एक्टर रहे, करुणानिधि जी के लड़के हैं वो रहे। जयललिता जी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जी जो मशहूर अभिनेत्री रही हैं, अभी हमारी पार्टी की नेता हैं। और मैं समझता हूँ तुलसी मेरे आंगन की वो महान कलाकार रही स्मृति ईरानी में, उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। और राजनीति के कुछ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को अमिताभ बच्चन ने हरा दिया। मुझे आशा और विश्वास है पूरे पूर्वांचल की जो भोजपुरी भाषा है, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ सहित पूरे पूर्वांचल का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाया है। इस बार दिनेश लाल निरहुआ जो है आजमगढ़ में ऐतिहासिक जीत करके और जो बदायूं और इटावा से पलायन के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आए हैं, उनकी जमानत जब्त कर देंगे। हमारी लड़ाई तो गुड्डू जमाली से बसपा उम्मीदवार से है और समाजवादी पार्टी तो तीसरे नंबर की पार्टी। आजमगढ़ की जनता ने पिछले दिनों 2 साल लगातार कोरोना रहा। यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी सांसद चुन करके गए हैं। मैं समझता हूँ आजमगढ़ के किसी भी समस्या से कोई सरोकार उनका नहीं था और हम लोग आशा और विश्वास रखते थे कि आजमगढ़ के स्वाभिमान सम्मान के साथ अखिलेश खिलवाड़ नहीं करेंगे, आजमगढ़ की लोकसभा को नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूँ ये चंजीत यादव की धरती रही है, ये रामलेश यादव की धरती रही है। ये रामलेश यादव चंजीत यादव का धरती का उन्होंने अपमान किया है, यादव समाज के जात का अपमान किया है। आजमगढ़ में जितने भी यादव नेता हैं सबको दफन करके और एक जो पलायनवादी नेता है धर्मेंद्र को चुनाव लड़ा करके आजमगढ़ के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पूर्वांचल की छाती का महान कलाकार हम लोगों का बीच में है और ये पूर्वांचल की नाक है। और भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग पूरी दुनिया, देश ही नहीं पूरी दुनिया में दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ और पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि 2 वर्ष जो कार्यकाल बचा है इसमें निरहुआ को लोकसभा में भेज करके आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सैफई हमारा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। अगर आजमगढ़ धड़कन होता और सैफई दिल होता, पूरी दुनिया देख रही है धड़कन को किस तरह अखिलेश ने दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ और पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाया है। इसलिए इस बार आजमगढ़ की जनता ने ये निर्णय ले लिया है कि 2 वर्ष जो कार्यकाल बचा है इसमें निरहुआ को लोकसभा में भेज करके आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान बढ़ाना है। अखिलेश यादव कहते हैं कि सैफई हमारा दिल है तो आजमगढ़ धड़कन। अगर आजमगढ़ धड़कन होता और सैफई दिल होता, पूरी दुनिया देख रही है धड़कन को किस तरह अखिलेश ने नाबालिग छोड़ करके चले गए। आज इस्तीफा नहीं देते
आजमगढ़ को अपनाए रहते और दिल्ली के लोकसभा में बैठते। लेकिन जिस तरह आजमगढ़ की जनता को विश्वासघात करके आजमगढ़ की जनता को छोड़ करके चले गए, मुझे आशा और विश्वास है कि सफाई को आजमगढ़ की जनता जो है पट्टा देने वाली नहीं है। आजमगढ़ का स्वाभिमान सम्मान, आजमगढ़ की इज्जत हमने चंद्रजीत यादव जो पूरे देश के महत्वपूर्ण नेता थे, हमने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पैदा किया, लोकसभा के सांसद रहे, राम नरेश यादव यहाँ थे। इस तरह न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं ने आजमगढ़ की धरती को सजाया और संवारा है। लेकिन सफाई परिवार के लोग, जिस तरह इलाहाबाद का चुनाव होता है, कभी बलिहारी बाबू के मरने के बाद जिस तरह बलिहारी बाबू के लड़के का अपमान किया गया, जिस तरह दलित जाति के बेटे का अपमान किया गया, कभी नहीं। कभी बलिहारी बाबू के लड़के को टिकट, कभी रमाकांत को टिकट, कभी अंशुल यादव को टिकट, कभी किसी को टिकट, मैं समझ, कभी डिम्पल को टिकट, और आज बदाऊं छोड़कर जो बदाऊं की जनता, एक मौर्य बिरादरी भारतीय जनता पार्टी की बेटी ने उनको लोकसभा में हराया था। बदाऊं छोड़ करके आजमगढ़ की जनता में जो वोट मांगने आए हैं, मुझे आशा और विश्वास है कि धर्मेंद्र, अभी आजमगढ़ की राजनीति के लिए तुम कच्चे हो, कच्चे खिलाड़ी हो। आजमगढ़ की जनता इतिहास रचती है, जब जब भी इतिहास रचने का मौका आया है, आजमगढ़ की जनता ने इतिहास रचा है। मुझे आशा और विश्वास है कि राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का, प्रदेश नेतृत्व योगी जी का और आजमगढ़ की जनता जो है बिल्कुल मन बना लिया है कि दिनेश लाल निरहुआ को ऐतिहासिक जीता करके, और आजमगढ़ की जनता में जो 2 साल के कार्यकाल बचे हैं, विकास की गंगा हम बहाएंगे और समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। यादव जात के लोगों ने समझ लिया है, यादव जात के लोग अब सफाई के नाम पट्टा देने वाले नहीं हैं। अखिलेश का हम सम्मान करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मुलायम सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका हम सम्मान करते हैं। चंद्रजीत यादव का सम्मान किए हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन पलायन करके सफाई से कोई नौजवान आएगा तो आजमगढ़ में लाखों हजारों नौजवान हैं जो धर्मेंद्र के बराबर हैं। मुझे आशा और